Good evening students. Today we will discuss very important topic of organic chemistry which is aromaticity. ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरोमेटिसिटी, उसको अपन आज डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एरोमेटिसिटी जो टॉपिक है वह 11th 12th नीट, जेई, जेट, आईसीआर वेरियस कंपटीशन एग्जाम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पुटअप होता है। इसके अलावा एरोमेटिसिटी कंसेप्ट का यूज करते हुए इसको रिएक्शन में भी अप्लाई करता है एग्जामिनर। तो अपन बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे एरोमेटिसिटी की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरोमेटिसिटी की इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इन द टर्म्स ऑफ एरोमेटिसिटी कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे और उन कंपाउंड्स के लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है उनको चेक करेंगे कि भाई आपके कंपाउंड्स को किस तरीके से चेकआउट किया जाता है। उसके बाद में अपन वेरियस लॉट ऑफ एग्जाम्पल लेंगे और उसके थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से उन कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी चेक की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं एरोमेटिसिटी, तो यहाँ पर एरोमा वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है मतलब वे कंपाउंड्स जिनमें फ्रेग्रेंट स्मेल हो या स्वीट स्मेल प्रेजेंट हो, तो वो सब एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट किए होंगे, उनमें एक टेस्ट होता है फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में क्या होता है कि आपके कंपाउंड को फ्लेम के अंदर बर्न करते हैं। अगर आपका कंपाउंड ब्लैक सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है तो वह आपका कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये थोड़ी एंसेंट टाइप की है, तो इनको मतलब ये पुरानी पहचान है एक तरह से, ये कह सकते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ बेसिक कंडीशन होती है, उनके अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड्स को इन द टर्म्स ऑफ एरोमेटिसिटी कंपाउंड्स को मैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। कंपाउंड्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनमें से जो फर्स्ट है वह है एरोमेटिक। सेकंड इज एंटी एरोमेटिक। थर्ड इज नॉन एरोमेटिक। और लास्ट फोर्थ इज होमो एरोमेटिक। तो मैंने एरोमेटिसिटी टर्म्स के बेस पे कंपाउंड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, थर्ड इज नॉन एरोमेटिक एंड फोर्थ इज होमो एरोमेटिक कंपाउंड। जनरली नीट और जेई के अंदर इन फर्स्ट 3 को तो अपन पढ़ते हैं, बट ये जो 4th कैटेगरी है उसको नहीं पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बिल्कुल थोड़ी बेसिक डिटेल्स दूंगा कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड को फर्दर फिर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज बेंजीनोइड। फर्स्ट इज बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड सेकंड इज
नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, जबकि नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स में क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से अपन इनका क्लासिफिकेशन किया है। अब वन बाय वन एक एक को अपन डिटेल स्टडी में करेंगे। सबसे पहले जैसे अपन फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, उसके बाद में सेकंड, थर्ड और लास्ट में फोर्थ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ सबसे पहले ले रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले है एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन होती है, जिनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपन। जैसे फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो भी कंपाउंड है वह साइक्लिक होना चाहिए, मतलब कार्बन एटम एक रिंग के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, नॉन साइक्लिक नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरीके से ये एक साइकिल के अंदर फॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, नॉन साइक्लिक या एसाइक्लिक। सेकंड कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर वर्ड का मीनिंग है कि जो आपकी रिंग है, उस रिंग में जो भी कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, उन सब का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। प्लेनर वर्ड का मीनिंग है कि जो भी रिंग के अंदर आपका कार्बन एटम हो या हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो सकता है, वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, थर्ड कंडीशन है साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस भाई, आपके कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि इस तरीके से बोल सकते हैं कि आपके कंपाउंड में पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होने चाहिए। या कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हैं आप इसको कि अल्टरनेट पोजीशन पे या तो क्या हो, पाई हो, या पाई पॉजिटिव भी चलेगा, पाई नेगेटिव भी चलेगा, पाई एलपी भी चलेगा, मतलब लोन पेयर, और पाई फ्री रेडिकल भी चलेगा। ठीक है, तो साइक्लिक रेजोनेंस के लिए जो बेसिक कंडीशन होती है वो होती है कि अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर क्या होना चाहिए, पाई सिग्मा पाई, या पाई पॉजिटिव हो, पाई नेगेटिव हो, या पाई लोन पेयर हो, या पाई फ्री रेडिकल प्रेजेंट होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है कंपाउंड ओबे हकल रूल। कंपाउंड ओबे हकल्स रूल। हकल्स रूल होता है कि जो भी आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हकल रूल होता है ना एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, वो ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये
फोर मैन बेसिक कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन होती है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड कंडीशन होती है कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर वर्ड का मीनिंग है कि एवरी एटम sp2 हाइब्रिडाइज। थर्ड कंडीशन है साइक्लिक रेजोनेंस, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे ये प्रेजेंट होने चाहिए। और लास्ट फोर्थ कंडीशन होती है कंपाउंड ओबे हकल रूल, मतलब आपके सिस्टम के अंदर 4 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, इन 4 कंडीशंस के कारण कुछ एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड उन चारों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे एरोमेटिक कंपाउंड को चेक करने के लिए अपन एक सिंपल बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बेंजीन है और अपने को चेक करना है क्या कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे इनकी जो मैन 4 बेसिक कंडीशन थी उनको चेकआउट करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। तो क्या कंपाउंड आपका साइक्लिक है? बिल्कुल सही है, साइक्लिक है, मतलब एवरी कार्बन एटम आर लिंक्ड टू ईच अदर, सभी एक दूसरे से लिंक है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, मतलब एवरी एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो क्या प्रत्येक कार्बन एटम इसमें क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब प्लेनर है। और थर्ड कंडीशन क्या थी? साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे क्या सिग्मा पाई प्रेजेंट है? बिल्कुल है, सिग्मा पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई। तो इस तरीके से इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। लास्ट कंडीशन चेक करते हैं कि इसमें हकल्स रूल का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। कैसे? इस तरीके से देखिए कि इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले में अगर मैं n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो इस सिस्टम के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल था जिसके थ्रू अपन ने समझा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो मैंने जो हकल रूल का जो वो फॉर्मूला लिखा था उसमें जैसे मैं अगर n की वैल्यू चेक करूं एक बार और 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चेक करूं तो इस तरीके से करते हैं। देखो एक मिनट, अगर मैं इस कंपाउंड के अंदर अगर n की वैल्यू 0 रखता हूं तो सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 रखता हूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 2 रखता हूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 3 रखता हूं तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से आगे भी कंटिन्यू रहता है। अगर 4 रखूंगा तो कितने हो जाएंगे? 18 पाई इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार 4 के डिफरेंस से कंटिन्यू रहता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर अगर 0 रखोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा सबसे लोवेस्ट। ठीक है, एन यहाँ पर इंटीजर, एन क्या है यहाँ पर? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर विच इज स्टार 0 0 1 2 3 एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड को फाइंड आउट किया जाता है और कुछ अपन ने इसकी बेसिक कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी थी अपनी, कौन सी? नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी थी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड,
ठीक है। सेकंड कैटेगरी थी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इसके लिए भी जो बेसिक कंडीशन होती है चेक करने के लिए वो 4 ही होती है, जिनमें से जो फर्स्ट 3 कंडीशन होती है वो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के लिए सेम होती है। तो जैसे एरोमेटिक के अंदर अपन ने फर्स्ट जो कंडीशन चेक की थी वो क्या की थी कि कंपाउंड आपका क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, ठीक है। सेकंड कंडीशन थी कंपाउंड शुड बी प्लेनर, तो मतलब आपका जो भी सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या थी, थर्ड कंडीशन क्या थी, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक रेजोनेंस, मतलब उसमें कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट फोर्थ कंडीशन है वो थोड़ी इसमें डिफरेंट होती है। वो क्या होती है, कंपाउंड कंपाउंड ओबे कंपाउंड ओबे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। भाई एरोमेटिक में 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन था, इसके अंदर कितना होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, जहां पर n 1 2 सॉरी एक मिनट 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 मैन बेसिक कंडीशन होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हालांकि एग्जांपल्स अपन बाद में बहुत करेंगे डिटेल के अंदर, लेकिन अभी कुछ मैन टर्म्स को समझने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। जैसे ये कोई एग्जांपल है, ठीक है, अपने को चेक करना है कि ये एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक। सबसे पहले मैन फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक है, ठीक है। प्लेनर है या नहीं है, तो एवरी एटम क्या है इसमें, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कार्बन एटम के ऊपर जो भी सिग्मा बॉन्ड है उनका टोटल कर दो, जितना टोटल आएगा उतना ही उसमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट साइक्लिक है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि प्लेनर, और बिल्कुल प्लेनर भी है आपका कंपाउंड। और थर्ड कंडीशन क्या थी, साइक्लिक रेजोनेंस, बिल्कुल साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। पाई सिग्मा अल्टरनेट पोजीशन पे है पाई सिग्मा, तो पक्का इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी क्या है, प्रेजेंट है। और लास्ट फोर्थ कंडीशन थी एंटी एरोमेटिक के लिए कि आपके सिस्टम में 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्या इसमें है, बिल्कुल है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पक्का आपका कौन सा कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। आपकी थर्ड कैटेगरी थी वो थी नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि ये कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होते हैं और ना एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो मतलब कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, दोज कंपाउंड नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे ये साइक्लिक भी हो सकता है और असाइक्लिक भी हो सकते हैं, सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से देखना, एक मिनट, ठीक है। ये देख लो, तो इस तरीके से हो सकते हैं,
ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के, या मतलब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को छोड़ करके बाकी सब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही आएंगे, कुछ होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेसिफिक एग्जांपल्स को छोड़ करके। ठीक है बेटा। और लास्ट फोर्थ कैटेगरी है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए भी कुछ बेसिक कंडीशन होती है, उनको डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। भाई कंपाउंड आपका साइक्लिक तो होना ही चाहिए। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, एट लिस्ट एट लिस्ट एट लिस्ट वन कार्बन एटम एट लिस्ट वन कार्बन एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मतलब टोटल जो रिंग में कार्बन प्रेजेंट है उनमें से कम एक कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। भाई इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होता है, पार्शियली साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। पार्शियल साइक्लिक पार्शियल साइक्लिक रेजोनेंस। ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि भाई पार्शियल साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या होती है, ओबे 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 हकल्स रूल। मतलब आपके सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो कैटेगरी होती है उनको फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये 4 बेसिक कंडीशंस होती है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, एट लिस्ट वन कार्बन एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और थर्ड है पार्शियल साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए, और लास्ट फोर्थ कंडीशन होती है कि आपके सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद में मैं इन चारों कंपाउंड्स को अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो उनका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है बेटा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इन चारों कैटेगरी में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। उससे कम स्टेबल होते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ये कंटिन्यू है। उससे कम स्टेबल होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सबसे कम स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। तो ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है स्टेबिलिटी का,
कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक, उसके बाद में होमो एरोमेटिक, उससे कम नॉन एरोमेटिक और सबसे कम एंटी एरोमेटिक। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं कि इनमें पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, तो मतलब एंटी एरोमेटिक की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। या कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है बेटा। मैं कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा आपको, क्योंकि उनका भी पता होना जरूरी है। ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें फर्स्ट कैरेक्टर है कि एरोमेटिक कंपाउंड शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, या मतलब सेकंड कैरेक्टर क्या होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स gives electrophilic substitution reaction. Aromatic compounds gives electrophilic substitution reaction rather than addition reaction. Even they have high degree of unsaturations. मतलब मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ना कि एडिशन रिएक्शन। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड में हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट होता है, बट फिर भी वो एडिशन रिएक्शंस ना दे करके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन इसको। जैसे मेरे पास ये बेंजीन है बेटा, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करवाई। ठीक है। एक रिएक्शन के अंदर मैंने एडिशन प्रोडक्ट बनवाया, एक रिएक्शन में मैंने एडिशन प्रोडक्ट बनाया इस तरीके से, और एक रिएक्शन में मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाया इस तरीके से। ठीक है। तो ये ARSE रिएक्शंस देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज इसमें क्या है, इस प्रोडक्ट के अंदर कंपाउंड की एरोमेटिसिटी क्या है, मेंटेन है, इसलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। जबकि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, एरोमेटिसिटी इसकी क्या हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई, इस कारण से ये लेस स्टेबल है। तो ये क्या है, एडिशन रिएक्शन ना दे करके कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा। लास्ट जैसे इसकी थर्ड कंडीशन है, ठीक है, कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट शो करते हैं। मतलब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा जाता है तो इनमें क्या होता है, इनका खुद का सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है। और लास्ट अगर मैं फोर्थ कंडीशन या फोर्थ कैरेक्टर की बात करूं, तो वो है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना, वो डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर से क्या मीनिंग है कि मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जीरो होंगे, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। जब इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं ना, तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जीरो होते हैं, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ना आपके, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, मतलब उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जिनके बारे में आपने बिल्कुल बेसिक डिटेल में स्टडी किया। ठीक है। तो ये कुछ 4 कैटेगरी थी, उनके बारे में अपन ने इनको क्लासिफाई किया और उनके बारे में बेसिक स्टडी की। ठीक है बेटा।
अब अपन क्या करेंगे कि बिल्कुल मेंबर वाइज, मतलब 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, मेंबर वाइज एग्जांपल्स लेंगे और वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं जैसे बात करूं, एरोमेटिसिटी इन थ्री मेंबर्ड। सबसे पहले अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। तो इसमें मैं एग्जांपल्स लेता हूं वेरियस, और उनके बारे में चेकआउट करेंगे अपन कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है, या होमो एरोमेटिक है। ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे पहले कंपाउंड्स को फाइंड आउट करने के लिए जो 4 मेन बेसिक कंडीशंस थी उनको चेकआउट करते हैं कि सबसे पहले आपका कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक है। सेकंड, प्लेनर है कि नहीं है, प्लेनर नहीं है, बिकॉज दिस एटम इज सॉरी because this atom is sp3 hybridized। ठीक है। तो इस कंपाउंड में क्या है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट नहीं होने के कारण ये किस कैटेगरी में जाएगा आपका कंपाउंड, मैं रेड कलर ले लेता हूं इसमें, ये वाला कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। क्या कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल है। प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल प्लेनर भी है। sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। क्या साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है, बाई पाई सिग्मा पॉजिटिव, उसके बाद में सिग्मा पाई, तो अल्टरनेट पोजीशन पे कॉन्जुगेशन कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। क्या हक्कल रूल फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपके अकॉर्डिंग, इस हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ठीक है। थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। साइक्लिक भी है, ठीक है। क्या प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल प्लेनर भी है। साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है कि नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहा है सब कुछ। लास्ट फोर्थ कंडीशन क्या है कि आपके सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, तो इसमें 4n रूल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो आपका कंपाउंड क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा ध्यान रखना इसका भी आप। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करते हैं अपन। साइक्लिक है, बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन प्लेनर, बिल्कुल प्लेनर है। यहाँ पर जो बोरोन है ना, ये बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और इस बोरोन के पास क्या होता है बेटा? एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस भी पक्का होगा। और आपके सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो पूरी रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें चेकआउट करते हैं अपन कंपाउंड किस कैटेगरी में जाएगा। तो साइक्लिक है, प्लेनर, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। आपके सिस्टम में क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस कारण से ये आपका कंपाउंड किस में जाएगा? एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर अपन नेक्स्ट इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं बेटा, फोर मेंबर के अंदर, फोर मेंबर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो aromaticity in 4 member ring, aromaticity in 4 member ring। ठीक है, तो इसमें अपन एग्जांपल्स लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको चेकआउट करते हैं अपन, कौन सी कैटेगरी में जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड
कंडीशन चेक करते हैं, साइक्लिक है बिल्कुल है, प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल प्लेनर नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज है, ये एटम भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ध्यान रखना ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा आपका कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, सेकंड कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, साइक्लिक भी है, sp2 प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और पाई इलेक्ट्रॉन कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग। तो पक्का कौन सी कैटेगरी में जाएगा ये आपका सिस्टम, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, थर्ड एग्जांपल्स को लेते हैं, थोड़ा ध्यान रखना स्पेशल एग्जांपल है, चेक करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं समझाया होमो एरोमेटिक कंपाउंड का, वो ये है, और इसको अपन कुछ इस तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले कंपाउंड क्या है आपका, साइक्लिक है, बिल्कुल है। सेकंड कंडीशन क्या थी, कंपाउंड प्लेनर। तो क्या प्लेनर नहीं थी, एटलीस्ट वन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ठीक है, क्या पूरे कंप्लीट सिस्टम के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नहीं है, बिल्कुल हक्कल रूल के अकॉर्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसमें कंप्लीट रेजोनेंस प्रेजेंट ना होकर के पार्शियल साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। ऐसे समझे इसको कुछ इस तरीके से। जैसे ये p ऑर्बिटल्स हैं इनके, ठीक है बेटा, और ये वाला जो आपका कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। तो इनमें क्या होता है, तो इन p ऑर्बिटल्स में ये वाला क्या, पार्शियल साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से ये आपका कंपाउंड किस में जाएगा, होमो एरोमेटिक कैटेगरी में। ठीक है, मतलब इस कंपाउंड के अंदर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम सेम प्लेन में नहीं होता है, इसको इस तरीके से भी शो किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, ऐसे, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं इसको, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में जाता है। कंडीशन 4 मैन थी, वो हमने चेक कर ली इसमें। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है, साइक्लिक है, बिल्कुल प्लेनर है कि नहीं है, बिल्कुल प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है कि नहीं है, बिल्कुल साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4n+2। तो आपका ये कंपाउंड एरोमेटिक की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और किसी कार्बन एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कॉन्जुगेटेड या डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2। ठीक है, तो चारों 4 कंडीशन अप्लाई हो रही है एरोमेटिक कंपाउंड की, तो ये आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं, इनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अगर किसी रिंग के अंदर कार्बन एटम को हेट्रो एटम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो उनको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ क्या है, हेट्रो एटम है। ठीक है, तो अपन तो अपनी कंडीशन चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं साइक्लिक, बिल्कुल साइक्लिक है, प्लेनर भी है कंपाउंड। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज है एवरी एटम, क्योंकि ये जो लोन पेयर है ना, इसको इस तरीके से मत चेक करना कि
2 सिग्मा है और 2 लोन पेयर है तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गए, नहीं, एक लोन पेयर क्या है कॉन्जुगेशन में जाता है इसमें, ठीक है, तो उसको हाइब्रिडाइज में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हकल रूल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 7 एग्जांपल है, चेक करो इसको, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, क्योंकि इसके पास क्या है, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल, बोरोन के पास क्या होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, ठीक है। और sp2 प्लेनर तो है ही सिस्टम आपका, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4n प्लस, सॉरी 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये एग्जांपल एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ वेरियस एग्जांपल्स थे जिनके थ्रू हमने इनको क्या किया, क्लासिफाई किया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन 5 मेंबर्ड कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी को चेक करते हैं। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन इसको 5 मेंबर के अंदर। बिल्कुल पहले सिंपल से हार्ड की तरफ चलते हैं।
कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको चेकआउट करते हैं अपन की कौन सी कैटेगरी में इनको क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, चेक करते हैं। साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है कंपाउंड। प्लेनर, तो बिल्कुल प्लेनर नहीं है, बिकॉज ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। तो ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंपाउंड को चेक करते हैं। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और सिस्टम के अंदर 4n+2 हकल रूल के अकॉर्डिंग ही बाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। थर्ड कंपाउंड है, क्या साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है। तो ये आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इस कंपाउंड को चेक करते हैं। यहां पर बोरोन के पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, और सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंपाउंड कैसा है बेटा, एरोमेटिक। इसमें चेक करते हैं, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, साइक्लिक भी है। इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। कार्बन की जगह अगर कोई हेट्रो एटम रिंग में प्रेजेंट है तो उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं बोलूं तो ये एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक है। तो साइक्लिक भी है, ठीक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, और सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भी हकल रूल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये भी कंपाउंड आपका कैसा हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल, सल्फर के पास भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये भी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। तो ये भी कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर भी होते हैं नाइट्रोजन के पास। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें क्या है, चेक कर लो आप। इसमें इमिडाजोल है बेटा, बेस होता है ये। ठीक है, तो चेक कर लो, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, और सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा काफी अच्छा एग्जांपल है, दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। यहाँ पर बोरोन के पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है दोनों बोरोन के पास, तो साइक्लिक रेजोनेंस तो प्रेजेंट है बेटा इनमें। ठीक है, तो चेक करो एक बार, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर होते हैं। ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है, बट सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 2। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसमें चेक करते हैं बेटा, सॉरी एक मिनट, मैंने कुछ ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं अपन कंपाउंड को। तो देखो बेटा, साइक्लिक भी है, ठीक है, प्लेनर भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, बोरोन के पास वैकेंट